हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे पूछ रहा क्वेश्चन में कि इसमें जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हमने पिछला सेट में भी बात करी थी कि सॉफ्टवेयर दो टाइप्स का होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या हो जाएगा आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। ग्राफिक सॉफ्टवेयर ये आपका आएगा ग्राफिक में, जैसे हो गया आपका पेज मेकर, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये सब हो गया आपका ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये हमारा किस में आएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। स्प्रेडशीट ये हमारा एक्सेल का सीट को हम लोग स्प्रेडशीट बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा एप्लीकेशन में आएगा। वर्ड प्रोसेसिंग ये हो गया एमएस वर्ड, जैसे जिसे हम लोग एमएस वर्ड में यूज करते हैं उसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे पूछा हम लोग को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या मारेंगे ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज ए वाइडली यूज्ड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, कि किस प्रकार का प्रोटोकॉल, ठीक है, व्यापक मतलब कि स्टैंडर्ड प्रोफेशनल रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, यूज करने वाला मानक प्रोटोकॉल है। आप लोग ये मेल वाला शायद कल भी हम क्वेश्चन करवाए थे, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में है SMTP, सेकंड में TCP/IP, थर्ड में UDP और डी में FTP। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी जैसे व्यापक रूप से जो उपयोग किया जाता है वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है, तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हमारा हो जाएगा ये TCP। ठीक है, TCP/IP एड्रेस, जिसको हम लोग वाईफाई में या फिर अपने मोबाइल का भी एक सबका नेटवर्क का एक IP एड्रेस होता है, तो इसी को हम लोग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल लाइन्स इन रैम। रैम में कंट्रोल लाइन का काम क्या होता है, रैम और रोम कल भी बताए थे कुछ, और उसके पहले वाले वीडियो में भी होगा पूरा डिटेल रैम और रोम के बारे में। हम इसका एक अलग वीडियो भी बना देंगे, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में क्या डिफरेंस है, रैम और रोम क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट नंबर में ऑप्शन है कनेक्ट रैम एंड डिफिकल्ट डिस्क, रैम को कनेक्ट करते हैं और उसमें या फिर डिफिकल्ट डिस्क। ठीक है, कनेक्ट CPU एंड रैम, रैम और CPU कनेक्ट करता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंट्रोल लाइन, रैम में जो कंट्रोल लाइन होता है उसका काम क्या है। यहाँ पे फिर है तीसरा ऑप्शन में इरेज डाटा दैट इज बीइंग ट्रांसफर टू और फ्रॉम मेमोरी, कि डाटा को मिटाता है और मेमोरी में ट्रांसफर करता है। फिर है यहाँ पे होल्ड डाटा दैट बीइंग ट्रांसफर टू और फ्रॉम मेमोरी, कि डाटा को रोके रखता है और फिर वहाँ से मेमोरी में ट्रांसफर करता है। तो हमने क्या बताया था कि रैम जो हमारा हो जाएगा वो टेम्पोररी मेमोरी है, इसमें कभी भी परमानेंट डाटा सेव नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डाटा को वो रखता है फिर हम जब मेमोरी में सेव करते हैं तो उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स डू नॉट टच द पेपर ड्यूरिंग द प्रिंट। इसमें बोल रहा है कि प्रिंट के दौरान नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो पेपर को क्या करता है, टच नहीं करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है, पेपर को टच नहीं करता है। दे यूज केमिकली हीट और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू इम्प्रिंट सिंबल्स ऑन पेपर। इसमें से उसमें जो भी हम लोग पेपर डालते हैं प्रिंट में, उसको प्रिंट करने के लिए केमिकल और हीट के द्वारा उसको सिंबल को पेपर में प्रिंट करता है। ठीक है, जैसे बहुत सारा प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स है, लेजर जेट है, ठीक है, इंक जेट है, तो सबका काम अलग अलग होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, तो प्रिंटर का भी एक डिटेल वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो देखिए, इसमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स में हमारा यूज होता है वो है कॉटन टाइप का, कुछ कॉटन क्लॉथ करके यूज होता है। पहले का जो होता था जैसे मॉल वगैरह में या फिर कोई भी बिल जब प्रिंट होता है तो उसमें डॉट डॉट करके लिखा हुआ रहता है, वही हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे,
5 नंबर, कंप्यूटर में CAD का पूरा नाम क्या है? CAD सुने होंगे आप लोग। CAD एक 3D या फिर टेक्निकल सेटअप जिसको बोल सकते हैं हम लोग, जो कि 3D डिजाइनिंग करता है। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन में है कंप्यूटर एडेड डायलॉग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डाटा, कंप्यूटर एडेड डायग्राम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड एक सॉफ्टवेयर भी होता है, इसका कोर्स भी आता है। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बफरिंग एंड स्पूलिंग? इसमें से कौन सा विकल्प, मतलब कौन सा ऑप्शन जो है, बफरिंग का मतलब थोड़ा स्लो चलता है, स्पूलिंग कार्य करता है, मतलब जो थोड़ा स्लो काम करता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में है आपका फाइल मैनेजमेंट, सेकेंड नंबर में है डिवाइस मैनेजमेंट, थर्ड नंबर में है प्रोसेसर मैनेजमेंट, फोर्थ नंबर में है मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसमें जो थोड़ा बफरिंग करके जो चलता है वो हमारा हो जाएगा डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, विच अमong द फॉलोइंग इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क टू फिल्टर एंड फॉरवर्ड डाटा टू द डेस्टिनेशन डिवाइसेस? तो इसमें से हमको पूछ रहा है कि नेटवर्क डिवाइस जिससे भी हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, उसमें उस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो भी हम लोग जैसे मान लीजिए वाईफाई या नेटवर्क जो भी यूज करते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए किस हाँ किससे नेटवर्क फिल्टर होता है? यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क टू फिल्टर एंड फॉरवर्ड, किससे वो नेटवर्क हमारे कंप्यूटर डिवाइस तक पहुंचाता है इंटरनेट चलाने के लिए, वो कौन सा डिवाइस है? यहाँ पे फर्स्ट में है स्विच, स्विच तो नहीं होगा, हब, राउटर, मॉडेम। तो आप लोग को ये नाम पता होगा, जो भी वाईफाई यूज करते होंगे या फिर मॉडेम या राउटर जो यूज किए होंगे या कर रहे होंगे उनको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो कंप्यूटर को फिल्टर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फिल्टर एंड फॉरवर्ड डाटा, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ये नंबर स्विच। ठीक है, एक दूसरे में स्विच करता है। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस इज वाइडली यूज्ड इन टेस्ट सच एज एप्टीट्यूड टेस्ट? बोल रहा है कि इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है जिससे कि एप्टीट्यूड, जैसे हम लोग रीजनिंग वगैरह जैसे बोल सकते हैं, उस टेस्ट का यूज के जैसा इसमें लगता है। ठीक है, तो वो किसका यूज किया जाता है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन में है आपका बार कोड रीडर। बार कोड से क्या होता है, जैसे मॉल वगैरह में या फिर बुक के पीछे भी देखे होंगे लाइन लाइन में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं बार कोड। और मॉल में गए होंगे तो वहाँ देखते हैं स्कैन करता है और उसका प्रोडक्ट का नेम आ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बार कोड रीडर मशीन। ठीक है, सेकंड नंबर में है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ये हमारा क्या होता है, जो भी हमारा OMR शीट होता है उसको स्कैन करता है ये मशीन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसमें क्या है कि जो भी ये प्रिंटर में लगा हुआ रहता है, ठीक है, स्कैन वगैरह करने के लिए। फिर है टच पैड, जो भी टच का काम करता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है हमको कि एप्टीट्यूड टेस्ट के जैसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो एप्टीट्यूड टेस्ट के जैसा होता है? तो अभी हमने बताया था कि OMR शीट, उसमें कुछ रीजनिंग टाइप का जैसा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ टेस्ट दिए तो उसका जो चेक करने के लिए यूज किया जाता है वो है OMR। यहाँ पे देखिए उसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अनवांटेड और अनलॉफुल ईमेल मैसेजेस आर फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू एज। बोल रहा है कि अनवांटेड मतलब कभी कभी होता है ऐसा कि हमारे पास ईमेल मैसेज आता है जिसका हमको कोई यूज ही नहीं रहता है, ज़्यादा एडवर्टाइज करने के लिए, या स्पैम मैसेज आता है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है आपका स्पैम, एंटीवायरस, स्मिशिंग, रूट किट। तो अभी हमने क्या बताया था कि जो भी हमारा अनवांटेड मतलब जो मेरा काम का नहीं रहता है, एडवर्टाइज के लिए जो भी मैसेज आते रहता है ईमेल में, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्पैम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, विंडोज 95, 98 और विंडोज NT आर द सुटेबल एग्जांपल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग?
बोल रहा है कि ये सब जो एग्जाम्पल है वो किस चीज़ के लिए है। फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे प्रोसेसर्स, सेकंड में मॉडेम, थर्ड में डोमेन नेम, फोर्थ में ऑपरेटिंग सिस्टम। हम इस सेट 1 से लेकर के अभी सेट 5 तक जो चल रहा है उसमें से हम बहुत बार इसमें हम डिटेल बताए हैं कि सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम उसको बोलते हैं जो हम अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जो भी विंडोज़ वगैरह यूज करते हैं, विंडोज़ लिनक्स जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, विंडोज 95 3 विंडो का नाम दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले विंडो 95, 98 और NT ये सब पहले यूज होता था। अभी तो हम लोग विंडो 10, विंडो 11 यूज करने लगे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन खत्म होता है। आप लोग को लास्ट में आंसर शीट भी मिल जाएगा इस PDF में। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में सारा लिंक, फेसबुक का लिंक, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अगर इस PDF का वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और PDF को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। PDF का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे।